वेलकम टू रघुवर जी के फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड में पूछे जाने वाले इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका नाउन है इसका हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। हम एक एक करके कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसका आपका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर इसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? तो नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है, अर्थात सिंपल में क्या होता है, बच्चे आपका कहते हैं व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, इसमें से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उससे मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। तो सिंपली आप जानते हैं कि नाउन किसको कहते हैं, तो किसी भी नाम को आपका नाउन कहा जाता है। जैसे में आपका राम हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी नाम होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका नाउन होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका एक नोट है कि नाउन के साथ जब हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। जैसे में बॉय का बॉयज, बेंच का बेंचेस। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अभी हमने क्या देखा कि नाउन में जब हम एस या एस जुड़ते हैं तो आपका यह प्लुरल बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब का, तो वर्ब में हम एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर बनता है। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट्स ध्यान रखना है, ताकि क्या हो, अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए फिक्स हो जाए। तो नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो ये आपका प्लुरल नाउन बनता है। लेकिन हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो ये आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए प्ले, तो प्ले क्या है, प्ले आपका प्लुरल है, यह सिंगुलर नहीं है। बट जब इसमें हम एस लगा देंगे, प्लेस हो जाएगा, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। देखिएगा, तो यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 भेद होते हैं। जैसे में फर्स्ट में आपका है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मेटेरियल नाउन, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो एक एक करके हम इन सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उससे भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, बस यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, और नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो वह प्लुरल नाउन बन जाता है। बट जब हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। देखिएगा, फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, तो प्रॉपर से यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है कि प्रॉपर मीन्स क्या होता है। प्रॉपर मीन्स होता है खास, अर्थात इट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या बताता है, ये आपको बताता है कि किसी खास व्यक्ति के बारे में, उसके बाद जगह के बारे में, स्थान के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम डेट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जहाँ नाम हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल आपका है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक खास नाम है कि इंडिया की राजधानी कहाँ है, आपका दिल्ली है। उसके बाद महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी भी एक आपका पार्टिकुलर नेम है, अर्थात खास नाम है। बिहार हो गया, तो बिहार भी क्या है, एक खास स्टेट है। स्टेट की बात नहीं हुई यहाँ पे, बिहार है, अर्थात खास की बात है कि बिहार के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ भी खास नाम होगा वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लिखिएगा, यहाँ पे नोट है, तो डेफिनीशन देना है, ध्यान देना है। उसके बाद नोट जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे नोट है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल, अर्थात प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा आपका कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आपका ऑलवेज कैपिटल होगा। जैसे एग्जाम्पल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ इंडिया भी आपका प्रॉपर नाउन है,
तो इंडिया का तो फर्स्ट लेटर आपका क्या है, कैपिटल है, तो यह सही है। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल हो गया है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत है। तो इसका सही क्या होगा, तो दिल्ली को हम क्या करेंगे, डी को आपका कैपिटल लिखेंगे, बिकॉज प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ऑलवेज कैपिटल होता है। तो सही होगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होगा, तो वर्ब आपका क्या होगा, वर्ब ये आपका सिंगुलर होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये आपका सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जब नाउन आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, यह बात तो सब कोई जानते होंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वह क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है सीता आर, तो सीता एक प्रॉपर नाउन है, तो एक के साथ तो आपका आर नहीं लगता है, तो यह गलत हो गया, क्या होगा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट इन स्पेशल कंडीशन, लेकिन किसी खास परिस्थिति में आर्टिकल में भी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी खास स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल आपका ए एन और द होता है, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल आपका ए एन और द होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है द दिल्ली इज नॉट क्लियर, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, सिंपली है कि दिल्ली इज नॉट क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, इसके पहले आपका द आर्टिकल लग गया है, तो ये आपका गलत हो गया। सही क्या होगा, दिल्ली इज क्लीन, क्योंकि सिंपली आपका प्रॉपर नाउन का कहीं यूज हम करेंगे तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, यू आर अ तेंदुलकर, यहाँ तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले तो आर्टिकल का यूज हुआ है, तो यह सही है। क्यों सही है, तो ध्यान से देखेंगे, यू आर अ तेंदुलकर, जैसे यहाँ पे तेंदुलकर के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ आर्टिकल लगा है, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग तेंदुलकर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है जो अच्छा खेलता है, उसको हम कहते हैं कि यू आर अ तेंदुलकर, अर्थात तुम तेंदुलकर के जैसे हो। ये बात नहीं है कि वो तेंदुलकर ही हैं, अर्थात वह तेंदुलकर के जैसे अच्छा खेलता है, तो उसको क्या कहेंगे, यू आर अ तेंदुलकर। जैसे कोई विराट के जैसे खेलता है तो यू आर अ विराट। तो अर्थात जब प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तब इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्यूटी ऑफ रानी इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ भी द लगा है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे खास केवल ये बात नहीं है इसमें कि रानी इज अट्रैक्टिव, रानी इज अट्रैक्टिव रहता तो यहाँ पे द का यूज नहीं होता, बट इसको खास बनाया गया है कि द ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है, रानी के ब्यूटी के बारे में, सो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज किए हैं। तो आशा है कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने देखा कि आपका प्रॉपर नाउन के पहले आपका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल ए एंड द होता है, लेकिन किसी खास कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हमारा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो कॉमन नाउन इट डिनोट्स अ होल क्लास। कॉमन से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन होना, अर्थात यह क्या बताएगा, जैसे गाय, जैसे किसी का नाम हो गया राम हो गया, किसी का सीता हो गया, किसी का हो गया आपका मान लीजिए आपके क्लास में हो गया गीता हो गया, मीरा हो गया, मोहन हो गया, और सभी को एक साथ कर दे तो वे क्या हो जाएगा, वो आपका स्टूडेंट हो जाएगा। जैसे लड़के चार पांच हैं, उनको साथ में कहना है तो बॉय हो गया, उसके बाद गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री में पूरा देश आ गया, स्टेट कहेंगे तो स्टेट में आपका पूरा राज्य आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं, तो कॉमन नाउन आपका होल क्लास को बताता है। जैसे सभी लड़कों को साथ में कहना है तो बॉय कहेंगे, लड़कियों को कहना है तो गर्ल कहेंगे, इस तरह। देखिएगा यहाँ पे नोट है कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर होगा तो आर्टिकल मस्ट बी यूज। अगर कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। लड़का जो वहाँ खड़ा है क्या है, मेरा दोस्त है। तो यह क्या है, बॉय आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। जैसे उसके बाद मान लीजिए हम कोई आपका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई सिस्टर, ऐसे भी हो सकता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ क्या होगा, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। बट प्लूरल कॉमन नाउन होगा तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल क्या बताता है, आर्टिकल हमने पहले ही बताया कि आर्टिकल आपका ए एन द होता है। तो बहुत सारे के लिए तो हम ए का या एन का यूज, द का यूज नहीं कर सकते हैं। ए मीन्स क्या होता है, एक होता है, तो प्लूरल कॉमन नाउन होगा तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट, तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं किए हैं, बिकॉज क्या है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन क्या बताता है, ये आपका कलेक्शन बताता है, अर्थात ग्रुप बताता है या ऑर्गेनाइजेशन बताता है। कलेक्टिव अर्थात कलेक्शन हो गया, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स हो गया, उसके बाद जैसे क्लास हो गया, उसके बाद जैसे टीम हो गया खिलाड़ियों का, यूनियन हो गया, उसके बाद भीड़ क्राउड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। जैसे नोट देखिएगा, यहाँ पे नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाते हैं। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे नोट यहाँ पे है, अनडिवाइडेड होल, यदि कोई समूह है, अगर वह उसका मत डिवाइड नहीं है, सभी का मत एक जैसे है, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। आज जब सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ वर्ब भी हम कैसा यूज करेंगे, वर्ब भी आपका सिंगुलर यूज होगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी अनडिविजुअल होल हो, अर्थात अनडिवाइडेड होल हो, सभी एक जैसे हों, एक मत हो, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द जूरी हैज चूजन इट्स स्पीकर, जो आपका जजों का जो समूह है उसने अपने स्पीकर को चुना है। तो जजों का समूह है तो सबों ने आपका एक साथ मिलकर चूज किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द जूरी हो गया, तो जूरी के पहले द लगा है, सिंगुलर हो गया तो, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हुआ है। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर इन सबों का मत बदल जाए, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। जैसे द टीम, द टीम आर क्वारेलिंग लाइक चिल्ड्रेन, तो टीम तो है लेकिन टीम इकट्ठा रहता तो उसके पहले हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन लोगों का मत अलग अलग हो गया है, एक दूसरे से बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं, तो इसके साथ आर का यूज किया गया है। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ भी डिवाइडेड हो गया है, मत अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आशा है आपको दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला आपका है मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन ये क्या होता है, तो मेटेरियल क्या बताता है, किसी सामान को बताता है, मैटर को बताता है, सब्सटेंस को बताता है। जैसे आपका मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी मेटेरियल होते हैं। तो ये सभी आपका मेटेरियल नाउन हो गए। दूध हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ये सभी मटेरियल होते हैं। तो आप जानते हैं ये सभी मटेरियल है। इसके बाद नोट इसमें है कि मटेरियल नाउन इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे पानी को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वाटर क्या होगा, वाटर आपका सिंगुलर हो गया। तो क्या होगा, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल है, वाटर आर इसेंशियल टू ऑल, तो हमने अभी देखा कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, तो वाटर सिंगुलर है तो इसके साथ आर का यूज हम नहीं करेंगे। क्या होगा, वाटर इज इसेंशियल टू ऑल। ध्यान रखेंगे, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर फॉर्म लेता है। नेक्स्ट आपका है कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे इसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड क्या है, कॉस्टली मेटल है, तो इसके पहले द का यूज नहीं होगा।
क्या होगा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा नोट है, अगला है लेकिन इसमें दिया गया है आपका बट इन स्पेशल कंडीशन आर्टिकल में बी यूज्ड। लेकिन स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी खास कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन, यहाँ पे केवल रहता कि वाटर इज क्लीन, तो ये सिंपल हो गया, तो सिंपल के साथ द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वही बात हो गया कि वाटर, किसका वाटर, तो दिस वेल, अर्थात यहाँ पे इसको बनाया, स्पेशल बनाया गया है कि पानी, कहाँ का पानी, तो इस कुएं का पानी क्या है, अच्छा है। केवल सिंपली रहता, ध्यान रखेंगे, सिंपल रहेगा तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे द गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, अगर यहीं पे रहता आपका वाटर इज क्लीन, तो इसके साथ नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गोल्ड ऑफ दिस रिंग। देखिए, केवल रहता कि द गोल्ड इज कॉस्टली, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन द गोल्ड, गोल्ड का बात हो रहा है, लेकिन किसका, इस रिंग का, किसी खास का बात हो रहा है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आशा है आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यह क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका बताता है क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात यह किसी का भाव बताता है, गुण बताता है। यह, इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, किसी का भाव बता रहा है कि हाँ वह क्या है, क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है। उसके बाद काइंडनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसमें नोट दिया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जब सिंगुलर होगा तो ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे देखिएगा, ब्रेवरी आर अ गुड थिंग, बहादुरी अच्छी चीज है, तो ये आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसको हम कैसे, आपका ब्रेवरी को कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, ये आपका एडजेक्टिव के जैसे होता है। तो ब्रेवरी के साथ आर न लगा के क्या हो जाएगा, इज लगेगा कि ब्रेवरी इज अ गुड थिंग। अगला हमारा पॉइंट है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले ये भी क्या होता है, मटेरियल नाउन के जैसे होता है। तो जैसे इसमें को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। द विस्डम इज अ गुड थिंग, तो यहाँ भी द का यूज नहीं होगा, सीधे हो जाएगा विस्डम इज अ गुड थिंग। देखिएगा आगे हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हमने लिखा है, जिसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। काफ़ी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलेक्टिव नाउन से भी आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखेंगे यहाँ पे है अ क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़ होती है, उसको क्या कहते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल कहते हैं। उसके बाद है अ हर्ड ऑफ कैटल, अर्थात पशुओं का झुंड, पशुओं के झुंड को क्या कहेंगे, अ हर्ड ऑफ कैटल। उसके बाद है तारों का झुंड, तो तारों के झुंड को क्या कहते हैं, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड अर्थात अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। उसके बाद है छात्रों का समूह, अर्थात अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद डाकुओं का समूह, इसे क्या कहते हैं, तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स, क्या कहते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। उसके बाद है चींटियों का झुंड, तो चींटियों के झुंड को क्या कहते हैं, अ स्वार्म ऑफ आंट्स, क्या कहते हैं, अ स्वार्म ऑफ आंट्स। उसके बाद है कि वृक्षों का समूह, तो वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों के समूह को क्या कहेंगे, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। उसके बाद है चिड़ियों का झुंड, तो चिड़ियों के झुंड को क्या कहेंगे, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के झुंड को क्या कहेंगे, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। उसके बाद है रोटी का टुकड़ा, तो रोटी के टुकड़े को क्या कहेंगे, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े को क्या कहते हैं, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसके बाद है चावल का एक दाना, तो चावल के एक दाने के लिए क्या कहते हैं, अ ग्रेन ऑफ राइस। उसके बाद है घास का एक तिनका, तो इसे कहते हैं अ ब्लेड ऑफ ग्रास। उसके बाद है बालू का ढेर, तो बालू को ढेर को क्या कहते हैं, अ हीप ऑफ सैंड। उसके बाद है एक जोड़ा मोजा, तो एक जोड़ा मोजा इसे क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स। तो
इस तरह हमने नाउन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका स्टडी किया है। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उसके बाद हम नाउन और नंबर पढ़ेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे और प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। कल से हमारा इंग्लिश का जो क्लास है वो आपका शाम को 7 बजे होगा। कल से इंग्लिश का क्लास शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। आप इससे जुड़कर आप कोई भी कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो इससे आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह केवल बिहार बीएड और डीएलएड के लिए ही नहीं है। इसके साथ साथ आप कोई अदर भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आसानी से आप इससे अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।